नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लूसेंट के, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, किसे जो है प्राचीन भारत के महान संस्कृत व्याकरण के रूप में, संस्कृत ग्रामरियन के रूप में जाना जाता है? तो वो है दोस्तों पणिनि जी। यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इनका जो पूरा नाम था जो बताया जाता है वो है दक्षिण पुत्र पाणिनि। और ये जो है संस्कृत व्याकरण पर जो सूत्र स्टाइल जो अष्टाध्यायी है, इन्होंने इसे लिखा था, इसके लिए ये जो है मेन जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जो है सबसे पावरफुल रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के? तो वो थे दोस्तों पुलकेशिन II। और ये जो है इन्होंने अपने शासनकाल में जो चालुक्य राज है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसमें अधिकांश जो मैक्सिमम डेक्कन एरिया है उधर पे अपना जो राज्य है उसको विस्तार कर लिया था। और ये जो है मेनली इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने, हर्षवर्धन जी जब इनके राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो इनको जो है इन्होंने रोका और इनके ऊपर जो जीत हासिल करी थी, इसके लिए ये जो है मेनली जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे जो है फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो वो थे दोस्तों देविका रानी जी। और इन्हें जो है सन 1969 में इससे सम्मानित किया गया था। और ये जो फाल्के जी हैं ये भारतीय सिनेमा के फादर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भारत की जो पहली जो फीचर फिल्म थी राजा हरीशचंद्र 1913 में, इसका जो है निर्देशन किया था, इसको जो है डायरेक्ट किया था, इसीलिए भी ये जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे जो है पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो भारत रत्न अवार्ड सबसे पहला मिला था दोस्तों, इस फोर्थ का जो है आंसर होगा दोस्तों वो होगा एस राधाकृष्णन। और ये जो है 1954 में इससे इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। और वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की, तो वो जो है इनके बाद जो है ये अवार्ड उन्हें मिला था। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है रिपब्लिक इंडिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये जो है ये कहलाता है ये पुरस्कार। और जो भारत रत्न के जो पहले प्राप्तकर्ता थे जिन्हें ये अवार्ड मिला वो 3 जन थे। तो पहले थे दोस्तों सी राजागोपालाचारी जी, ये जो है फर्स्ट, और जो लास्ट जो गवर्नर जनरल थे डोमिनियन ऑफ इंडिया के वो थे। और जो सेकंड जो अवार्ड मिला था, ये अवार्ड मिला था वो था हमारे जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, एस राधाकृष्णन जी। इन्हें भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फिर उसके बाद जो है जो नोबेल प्राइज विजेता भी रह चुके हैं सीवी रमन जी, फिजिसिस्ट जो थे, उन्हें भी जो है इससे सम्मानित किया गया था 1954 में। और दोस्तों हम बात करें अगर भारत रत्न की, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसा लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके जो दोनों साइड पे जो है ऐसे ये प्रिंटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है, ये जो निम्नलिखित ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो फर्स्ट हाईएस्ट तो दोस्तों अभी हमने देखा वो है भारत रत्न। तो सेकंड हाईएस्ट जो है वो है दोस्तों पद्म विभूषण, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब ये जो पद्म विभूषण है, इसी की तरह और भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? तो ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उसमें सबसे पहले टॉप पे जो आता है वो आता है भारत रत्न, देन आता है पद्म विभूषण, देन आता है पद्म भूषण, और देन आता है पद्मश्री। यानी कि ये जो 4 हैं जो ऑप्शन है, ये जो 4 अवार्ड हैं ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कहलाते हैं, नागरिक पुरस्कार कहलाते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी पद्म विभूषण की, ये इसमें जो है ये गोलाकार आकार का, यानी कि सर्कल राउंड शेप का जो है ये होता है। और इसमें जो है ज्योमेट्रिक पैटर्न एक लगाया गया है। और ये जो है जो टोन्ड कांस्य है, जो कॉपर स्ट्रक्चर होता है टोन्ड कांस्य है, उससे जो है इस पे जो है वर्क किया गया है। अब ये जो सर्कल है उसके सेंटर में आप जो है देखेंगे दोस्तों एक कमल का फूल, जो लोटस का जो फ्लावर है वो बनाया गया है। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पद्म विभूषण है, यहाँ पे जो अपर साइड है वहाँ पे पद्म, और जो ये इसके जस्ट नीचे पे लिखा हुआ है विभूषण, और ये जो है देवनागरी लिपि जो भाषा है उसमें लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये जो नोबेल प्राइज है जो कब दिया गया था? तो ये जो है दोस्तों दिया गया था सन
1901 में, यानी कि 6th का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है 5 कैटेगरी में दिया गया था, और जो इसमें 6th कैटेगरी है ये जो है 1969 में इंट्रोड्यूस करी गई। और ये जो 6th कैटेगरी थी वो थी इकोनॉमिक साइंस। तो हम इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहले जो है ये 1901 से जब ये अवार्ड देना चालू किया गया तब जो है सिर्फ 5 कैटेगरी थी, मेडिसिन, फिजिक्स, पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद जो 5th कैटेगरी है इकोनॉमिक साइंस उसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो है फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट था जिसे लॉन्च किया गया था इंडिया में? तो जो पहला जो एजुकेशनल सैटेलाइट शैक्षिक उपग्रह जो था इंडिया में जो लॉन्च किया गया था वो था दोस्तों, ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, एडुसैट। आप नाम से ही देख सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड है तो एडू वर्ड इसमें यूज किया गया, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और ये जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो है, जो श्रीहरिकोटा है जहाँ से जो मैक्सिमम जो लॉन्चेस अभी भी किए जाते हैं साउथ में, वहाँ पे ये जो है स्थित है। और ये जो है सन 2004 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। अब हम वहीं पे बात करते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की। तो ये जो है इसकी जो स्थापना हुई थी, ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो था 1969 में, और इसका जो मुख्यालय है स्थित वो है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो है पहला मैपिंग सैटेलाइट था जो कि लॉन्च किया गया था इंडिया में? तो वो है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑप्शन, तो वो है दोस्तों कार्टोसैट 1, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों सन 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। और यह जो है भारत का पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो कि जो इन ऑर्बिट स्टीरियो जो पिक्चर्स हैं उसको प्रोवाइड करने का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो है पहला मून मिशन था इंडिया का? तो वो था दोस्तों चंद्रयान 1, यानी कि इसका जो 9th का सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये जो है सन 2008 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। और जो नासा है उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो चंद्रयान है उसका जो अर्थ है, इस नाम का जो अर्थ है वो प्राचीन संस्कृत जो एंशियंट हमारे संस्कृत में दिया गया है मून क्राफ्ट, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा टर्म जो है वो क्रिकेट में यूज नहीं होता? आप में से काफी लोग हो सकता है जानते भी हों, पर जो लोग जो क्रिकेट नहीं देखते हैं तो उन्हें भी ये पता होना चाहिए। तो LBW, मेडन ओवर, हैट्रिक, ये जो सारे ही ऑप्शन हैं ये यूज किए जाते हैं क्रिकेट में। पर वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो बुल्स आई है, ये जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये जो है कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो आर्चरी, जो तीरंदाजी होती है, जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें जो है ये जो टारगेट होता है उसके लिए ये बुल्स आई का को सिग्निफाई करने के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका यूज किया जाता है। और कुछ जो ये तीरंदाजी जो परंपराएं होती है उसमें जो गोल्ड वर्ड है, सोना, यह शब्द जो है ये भी यूज किया जाता है बुल्स आई जो है उसको दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, कौन सा जो है प्लेस एसोसिएटेड है क्रिकेट के साथ? तो आपके पास ये ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा जो प्लेस है वो एसोसिएटेड है या जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ? तो ये जो सारे ही जो स्थान है, एडन गार्डन कोलकाता, ग्रीन पार्क कानपुर, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली, ये सब जो है क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और ये जो फिरोज शाह कोटला जो ये स्टेडियम है ये 1883 में इसको स्थापित किया गया था। और इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है इसका नाम अब अरुण जेटली जी के नाम से कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कप जो है इसमें एसोसिएटेड है हॉकी के साथ? इनमें से कौन सा कप जो है एसोसिएटेड है हॉकी के साथ? तो आपके पास ये ऑप्शन है दोस्तों, तो ये सारे ही जो कप हैं ये एसोसिएटेड हैं दोस्तों हॉकी के साथ। अब इसमें जो ध्यानचंद कप है ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ध्यानचंद जी है इनके नाम पर जो है ये कप दिया जाता है। और ये जो है ध्यानचंद जी, इनके ही कारण 29 अगस्त पर जो है इनका जो जन्मदिन पड़ता उस पे ही ये जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हम बनाते हैं वो हम इन्हीं के जन्मदिन पर हर साल 29 अगस्त को, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब ध्यानचंद जी कौन थे? ये जो है
एक भारतीय क्षेत्र हॉकी खिलाड़ी थे जो कि इतिहास में सबसे बड़ा नाम जाना जाता है, और ये जो है हॉकी के जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी भी इन्हें कहा जाता है। और ये 1926 से 1949 तक इंटरनेशनल जो स्तर है उस पर खेल भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गेम जो है वो एसोसिएटेड है डुरांड कप के साथ? तो डुरांड कप जो है दोस्तों उसके साथ एसोसिएटेड है फुटबॉल, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और हम बात करें डुरांड फुटबॉल टूर्नामेंट की, तो ये जो है ये कप भारत में एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि पहली बार 1888 में एनाडेल शिमला में आयोजित किया गया था। सबसे पहली बार यहाँ पे इसको जो है खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गेम जो है एसोसिएटेड है डेविस कप के साथ? तो इन ऑप्शन में से डेविस कप के साथ जो एसोसिएटेड है दोस्तों वो है लॉन टेनिस, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये जो हम बात करें डेविस कप की, तो जो ड्वाइट एफ डेविस हैं उन्होंने 1900 में इसकी 1900 में सन 1900 में इसकी स्थापना करी थी। और ये जो है एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जो है इनके द्वारा जो है इसको खेल को खिलाया जाता है, इस पर्टिकुलर खेल को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जो है इनमें से विजिबल येलो फेस, जो पीला चेहरा है वो कहलाता है, जो दिखाई देता है सूर्य का पीला चेहरा, वो इनमें से कौन सा पार्ट कहलाता है? तो वो है दोस्तों फोटोस्फियर। अब बात करें हम इसकी, तो जो सूर्य का जो ये पीला चेहरा जिसे कहा जाता है वो है फोटोस्फियर, जैसा अभी हमने आपको बताया। और जो सूर्य की जो ग्रेविटी है, सन की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, वो जो है जो पृथ्वी की ग्रेविटी है वो चंद्रमा की तुलना में 28 गुना अधिक है। और वहीं पर हम बात करें अगर ये पृथ्वी की, तो ये जो है पृथ्वी के चारों ओर एक साल में 13 सर्कल्स, 13 राउंड जो है ये पूरे कर लेता है। और जो सूर्य है, सन है, वो 13 इंटू 10 टू द पावर 5, 13 इंटू 10 टू द पावर 5 जो है इतना गुना जो है ये पृथ्वी से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यानी दोस्तों ये जो ऑप्शन हम के साथ हमने जो फैक्ट डिस्कस किया ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादन से संबंधित है? तो कृषि उत्पादन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उससे संबंधित कौन सा टर्म है? तो वो है दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्योंकि इसमें और जो बाकी दो टर्म आए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है दोस्तों ये है मिल्क से संबंधित, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित। और वहीं पर सिल्वर रेवोल्यूशन की हम बात करें तो ये जो है दोस्तों है संबंधित, ये एग के जो प्रोडक्शन है उससे संबंधित है। तो अभी इसका जो ऑप्शन है ए वो सही हो जाएगा। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो है थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहलाता है, इसे हरित क्रांति भी कहा जाता है। और सन 1961 में जब मास फेमाइन आया था, जो एक तरह से अनाज और ये इसकी जब कमी हुई थी, तब उस कगार पे था जब भारत, तब जो है नॉर्मन बोरलॉग को भारत में बुलाया गया। अब ये है कौन? तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हैं ये एक अमेरिका के कृषि विज्ञानी थे, और जिन्होंने हर जगह पे काफ़ी जगहों पर ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है जो भी अभियान थे उनका नेतृत्व किया था। और इसके लिए इन्हें बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना टाइम अर्थ लेता है रोटेट करने में अपने ही खुद के एक्सिस में? यानी कि अपनी जो धुरी है पृथ्वी को उसी में ही अपनी खुद के एक्सिस में घूमने में कितना समय लगता है? तो वो है दोस्तों 24 आवर्स 56 सेकेंड, 24 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड्स, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों रेवोल्यूशन की, जो हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की, तो वो उसमें कितना टाइम लगता है? तो वो है 365 डेज, साथ में 5 घंटे 48 मिनट और उसके साथ ही 45.51 सेकेंड्स, यानी कि इतना टाइम लगता है रेवोल्यूशन करने में अर्थ को। तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी की रोटेशन की, तो जो पृथ्वी का रोटेशन है दोस्तों वो ऐसा बताया जाता है कि अब ये समय के साथ थोड़ा धीमा हो गया है, यानी कि काफ़ी स्लो हो गया। और जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो ये भी बताते हैं कि अभी जो आज का जो ये दिन है, अगर हम इसे जो है पुरानी सदी से अगर
कंपेयर करेंगे तो ये 1.7 मिली सेकेंड्स लंबा हो गया है, यानी कि गति धीमी हो गई है पृथ्वी की और जो दिन है वो लंबा होने लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे पेंटागन स्थित है? तो पेंटागन जो है ये कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो, और अगर नहीं भी जानते तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये है वॉशिंगटन डीसी में स्थित, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और हम बात करें पेंटागन की, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूएस जो है, वहां पे जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसका जो है ये मुख्यालय है, जो रक्षा विभाग है उसका ये मुख्यालय है। और ये जो वॉशिंगटन डीसी है ये जो पोटोमैक नदी है उसके पास अर्लिंगटन काउंटी वर्जीनिया में स्थित है, यानी कि जो पोटोमैक नदी के पास जो है ये स्थित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे सन टेम्पल लोकेटेड है? तो सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है दोस्तों है कोणार्क में स्थित, यानी कि 19 का जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और जो राजा थे, किंग थे नरसिम्हदेव वन जो थे, उनके उस पे जो है ये जो मंदिर है ये कहीं ना कहीं इनकी से रिलेटेड है। और हम अगर बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर की, तो ये जो है 13th सेंचुरी सीई का सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा भारत के पूरी जो जगह है उसके समुद्री तट पर कोस्टलाइन पर लगभग 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जो है इनमें से ब्लू माउंटेन कहलाता है? तो ये जो सारे ऑप्शन है इनमें से ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों नीलगिरी हिल्स, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये जो नीलगिरी पर्वत है ये जो पश्चिम वेस्टर्न तमिलनाडु में जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पे ये जो है स्थित है। और इसके पास में 3 नेशनल पार्क भी हैं, पहला है मुदुमलाई नेशनल पार्क, दूसरा है मुकुर्ती नेशनल पार्क और तीसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और जो नीलगिरी है उसकी सीमा पे जो दक्षिण सीमा है वहां पे जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा पीक। तो इसके बारे में जो है दोस्तों याद रखना है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जो है लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहलाती है इनमें से? तो वो है दोस्तों पंजाब, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये जो पंजाब है इसका नाम पंजाब कैसे पड़ा? तो पंजाब में पंच का मतलब होता है 5, आप का मतलब होता है पानी, वाटर, तो इसके बाद जो है इसका नाम पंजाब दिया गया। और ये जो है 5 नदियां जो इधर पे फ्लो होती है वो है झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। ये सारी ही नदी जो है इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी कहलाती है, मतलब ये जो है अलग अलग जगह से आके जुड़ती हैं और फाइनली जो है ये इंडस रिवर जो है वही उसी के साथ जो है ये फ्लो होने लग जाती हैं। ये जो पंजनाद नदी है ये एक ही जगह एकग्रह यानी एक ही जगह जो है इकट्ठा होती हैं और फिर ये जो है इंडस रिवर के साथ बहने लग जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे है ये इंडस रिवर और इसके साथ जो है अलग अलग जगह से झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज ये जो है जुड़ती हैं और इसी के साथ फ्लो होने लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे जो है इनमें से येलो रिवर कहा जाता है? तो वो है दोस्तों हुआंगो, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये जो है यांग्स रिवर जो है चाइना की, उसमें ये जो है 2nd नंबर पे सबसे लंबी नदी मानी जाती है चाइना में, यानी सबसे पहले पे है यांग्स रिवर, उसके बाद जो है हुआंगहो जो है सबसे लंबी नदी कहलाती है। और ये जो है 6th नंबर पे 6th नंबर पे सबसे लंबी नदी प्रणालियों के अंतर्गत आती है, जिसकी जो एस्टिमेटेड लंबाई मानी गई है वो है 5464 किलोमीटर। इसका अनुमान लगाया ये इतनी लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया था? तो ये है दोस्तों पोखरण में किया गया था सन 1974 में। और इसको जो है एक नाम, एक कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। आप देख सकते हैं ये स्माइलिंग बुद्धा जो इसको नाम दिया गया था, एक कोड दिया गया था। और ये जो है ये एक सक्सेसफुल जो सफल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कहलाया और ये जो है 18 मई 1974 में किया गया था इसका परीक्षण। और ये जो है इंडियन आर्मी भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान में किया गया था, जो सेना बेस है वहाँ पे पोखरण टेस्ट रेंज, वहाँ पर इसका जो है विस्फोट किया गया था। और देन उसके बाद 1998 में 1998 में उसके बाद बहुत सारे जो परमाणु के परीक्षण भी किए गए और इसका नाम जो है पोखरण 2 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे जो है गेटवे ऑफ फतेहपुर सीकरी है? तो वो है दोस्तों, या फिर किसे जो है गेटवे ऑफ फतेहपुर सीकरी कहा जाता है? तो ये जो है दोस्तों
है बुलंद दरवाज़ा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये जो बुलंद दरवाज़ा है इसे बनवाया था मुगल बादशाह अकबर जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसे सन 1601 एडी में इसको जो है बनाया गया था, और ये जो है इसीलिए बनाया था क्योंकि उन्होंने जीत हासिल करी थी। जो डेक्कन रीजन है वहाँ पे जब लड़ाई हुई थी वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल करी थी, इसीलिए इन्होंने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जो है या क्या है ड्यूरेशन डे का इक्वेटर पे? जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पे दिन की जो अवधि है वो कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 12 घंटे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे जो दिन की अवधि है उधर वो सभी मौसमों में लगभग 12 घंटे ही रहती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई सा भी मौसम हो, इक्वेटर पे जो डे होगा वो 12 आवर्स का ही होगा, पर कुछ अलग अलग जो लैटिट्यूड्स हैं अर्थ में वहाँ पे उसके अनुसार जो जगह रहती हैं अर्थ में, वहाँ पे ये पर्टिकुलर डे है वो थोड़ा लंबा भी होता है, कहीं कहीं पे कम अवधि का भी होता है। तो मतलब हर जगह पे जो है ये वेरी करता है, पर जो इक्वेटर है वहाँ पर ये जो है 12 घंटे का ही होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस सीरीज़ को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।